माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई है। दोनों एक ही संस्थान में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफर में हमसफर बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना है, खुद का घर। खुशी परियों की कहानियां सुनकर बढ़ी हुई, इसलिए आज भी उसकी दुनिया उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वह अक्सर माधव से अपने सपनों के घर को लेकर बात किया करती। ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होंगी, एक छोटी सी बगिया होंगी। माधव कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता। उसका लक्ष्य भी यही था कि वह खुशी के सपनों का घर बनाएगा। खुशी बालकनी में ही थी, पौधों को पानी दे रही थी। तभी माधव की गाड़ी की आवाज आई। खुशी ने मन में सोचा, अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, कोई और होगा। तभी डोरबेल बजी। खुशी ने दरवाजा खोला तो देखा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए, होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा है। खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज क्या खास बात है जनाब? माधव, पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे। अंदर आते ही माधव सोफे पर पसरकर बैठ गया और अपनी टाई को ढीला करते हुए खुशी से कहने लगा, आज मैंने हमारे सपनों का घर खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज हर बात, हर चीज उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वह सोचा करती थी। माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए कहा, जा खुशी, जा जी ले अपनी जिंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही छोटी सी बगिया दिखी, फिर बड़ा सा लकड़ी का मुख्य द्वार दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान गणेश का नाम लेकर मुख्य द्वार खोला। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक बड़ा सा दिल था, जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतना सुकून उसने आज पहली बार देखा था। चिड़ियों सी चहचहाती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। उसे घर बहुत पसंद आया। माधव को गले से लगाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। रुंधे गले से कहा, आई लव यू माधव। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश वाले दिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी। बड़ी मुश्किल से हवन संपन्न हुआ। खुशी के मन में कुछ संदेह हुआ, जिसको माधव ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो प्रकृति से जुड़ी बात है। माधव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आता। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती। उसे कई बार लगता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की। माधव ने उसे उसका वहम है कहकर समझा दिया और कहा, तुम अपनी पसंद के काम में मन लगा लिया करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती। माधव के जाने के बाद ही अपने सारे काम किया करती। आज जब वो नहा रही थीं, तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की थी। खुशी सहम गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बाथरूम से बाहर निकलकर देख ले। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई
पूरे घर को देख लिया, सभी दरवाजे खिड़की बंद थे। घर बहुत सुंदर था, फिर भी खुशी को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती। वह हर समय डरी समी सी रहती। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन लेकर लिया गया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा। इसलिए अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते। दिन तो खुशी जैसे काट लेती, पर रात का समय तो सदियों की तरह लगता। खुशी का डर रात के अंधेरे में और गहरा जाता।